समीर अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर किसी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन बना रहा था। तभी एक सुंदर लड़की का उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। वैसे तो वह फेसबुक पर अधिक फ्रेंड नहीं बनाता है, पर लड़की इतनी सुंदर थी कि नहीं चाहते हुए भी वह उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेता है। थोड़ी ही देर में लड़की, जिसका नाम मधु था, वह उसे हाय करती है तो वह भी उसे हाय करता है। फिर उसका मैसेज आया, हाउ आर यू। वह जवाब देता है, फाइन, वह अबाउट यू। वह कहती हैं, गुड। समीर अपने काम में लग जाता है। दूसरे दिन वह घर पर ही बैठा अपना काम कर रहा था। उसी समय फिर से मधु का हेलो मैसेज आता है तो वह भी हेलो करता है। समीर एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का था। उसका मंथली पैकेज भी बहुत अच्छा था, पर उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसका कारण सिर्फ उसका काम में बिजी रहना था। उसे दिन भर फुर्सत ही नहीं मिलता था। पर ये लड़की तो उसे ऑनलाइन ही मिल गई थी और वह सामने से ही उसे विश कर रही थी, तो वह भी उसके लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि अभी तो उसके लिए स्पेशल टाइम तो निकलना नहीं था। 2 दिन बाद वह लड़की उसका नंबर मांगती है तो वह पूछता है कि नंबर क्या करोगी। तो वह कहती है, क्यों सिर्फ फेसबुक के मैसेज तक ही रहना है या कुछ आगे भी बढ़ना है। वैसे मैंने तुम्हें सैकड़ों लड़कों में चुना है। समीर चौंक उठता है और मैसेज करता है, मैं कुछ समझा नहीं, कहीं तुमने मुझे बेवकूफ बनाने का प्लान तो नहीं बना रखा है। आजकल इस तरह के केसेज बहुत हो रहे हैं। लोग लड़कियों के नाम के फेक आईडी बनकर भी बेवकूफ बनाते हैं, फिर पैसे का डिमांड शुरू हो जाता है। वह मैसेज करती हैं, ओफो इसीलिए नंबर मांगा। ओके नो प्रॉब्लम, मैं अपना नंबर देती हूँ, तुम कॉल कर लो, वह भी वीडियो, ताकि देख सको कि मैं फेसबुक वाली हूँ या कोई फेक हूँ। वह नंबर देती हैं। समीर कुछ देर सोचता है, फिर वह ट्रायल के लिए वीडियो कॉल करता है तो सामने वही सुंदर लड़की थी। वह मुस्कुराकर कहती हैं, येस मिस्टर समीर, अब बताओ मैं फेक हूं या ओरिजिनल। समीर कहता है, सॉरी, आजकल बहुत सारे इस तरह के मैटर हुए हैं। मधु कहती हैं, अब बताओ मेरी बातें झूठ है या फिर सच। सभी गलत नहीं होते, हाँ सभी अच्छे भी नहीं होते। मुझे पता था कि तुम कुछ इसी तरह रिएक्ट करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया। अब तो भरोसा हुआ कि नहीं। समीर कहता है, यार अब पूरी बेइज्जती करके मानोगी। सॉरी तो बोल दिया ना, अब कहो तो कान पकड़कर उठक बैठक करूं। वह हंसकर कहती हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम बस मुझसे प्यार करो और मैं तुमसे आई लव यू। और वह फोन काट देती हैं। समीर कभी फोन को देखता तो कभी फेसबुक पर लगे उसके फोटो को देखता है। वह मैसेज करता है, सॉरी डियर, लव यू टू, और वह लव का सिंबल भेजता है। सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो वह उसे फोन ट्राई करता है, पर वह नहीं उठाती है। थोड़ी देर में उसका मैसेज आता है, सॉरी डैड आ गए हैं, मैं बाद में कॉल करूंगी। समीर अपने काम में लग जाता है, पर उसके दिमाग में तो मधु ही घूम रही थी। इतनी सुंदर लड़की सामने से उसे मिल गई थी। उसे अपने आप पर ही रश्क होने लगा था। उसके कई दोस्तों के पास भी गर्लफ्रेंड हैं, पर इतनी खूबसूरत कोई नहीं थी। वह उसका दीवाना सा हो गया था। वह बेसब्री से उसके कॉल का इंतजार कर रहा था, पर उसका कॉल नहीं आया तो वह परेशान होता है और उसे फिर से कॉल ट्राई करता है, पर नहीं लगता है। समीर पूरी रात वह ठीक से सो नहीं पाया। वह कई बार अपने दोस्तों का मजाक उड़ाया करता था कि क्या फालतू प्यार व्यार के चक्कर में पड़े रहते हो। आज उसे समझ आ रहा था कि प्यार क्या होता है। बड़ी मुश्किल से भोर के समय उसे नींद आई। सुबह वह देर से ऑफिस पहुंचा। ये अच्छा था कि ऑफिस में उसे किसी ने लेट आते नहीं देखा था। वह अपने केबिन में बैठा था। सुबह से कई बार वह उसे फोन ट्राई कर चुका था। तभी उसका फोन आता है। वह पागलों की तरह फोन पर झपटता है और फोन उठाकर पूछता है, अरे कहाँ गायब हो गई थी? रात भर तुम्हारी याद में नींद नहीं आई। सुबह से फोन लगाकर थक गया, तुमने उठाया तक नहीं। समीर को एहसास होता है कि वह कुछ अधिक बोले जा रहा है तो वह शांत होता है। वह कहती है, अब मैं बोलूं? मुझे भी रात भर तुम्हारी याद आती रही, मैं भी सो नहीं पाई, तुमसे मिलने का दिल कर रहा है। ये सुन समीर मन ही मन बहुत खुश होता है। तभी वह कहती है, कल दिन में हम मिलते हैं, इफ यू आर फ्री। समीर कहता है, कहाँ मिलेंगे? वह कहती है, मैं कल सुबह जगह बताऊंगी, ओके शाम को बात करेंगे। वह फोन रखती हैं तो समीर आंखें बंद कर उसके ख्यालों में खो जाता है। शाम को मधु फिर कॉल करती हैं। दोनों में खूब बात होती है और सुबह मिलने की बात कर फोन बंद करती है। दूसरे दिन सुबह फोन कर वह उसे नेशनल पार्क में मिलने के लिए कहती है। समीर आज की छुट्टी ऑफिस से ले चुका था। वह खूब सज धज कर आता है। वह उसे हर तरह से इम्प्रेस करना चाहता था। उसने कई दिनों से रखा अपने गोल्ड ब्रेसलेट पहन लेता है। चैन तो उसने पहन ही रखा था। बेहतरीन कपड़े पहनता है और पर्स में 25,000 रखता है और पहुंच जाता है। नेशनल पार्क के अंदर वह मधु का वेट कर रहा था। तभी मधु ऑटो से उतरती है। उसे देख समीर तो पूरी तरह से घायल हो जाता है।
मधु उसे देख उसके पास आकर उसके गले लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे वह उससे बहुत प्यार करती हैं। फिर उससे कहती है चलो अंदर एक छोटा सा होटल है, उसी में बैठते हैं। वह कहता है बाहर किसी अच्छे होटल चले। वह कहती है कि बाहर कोई ना कोई टकरा जाता है, यहाँ कोई नहीं मिलेगा। चलो उस तरफ शेर के पिंजरे हैं, उनको देखते हैं। समीर तो उसके प्यार में दीवाना हो गया था, वह उसके साथ अंदर की ओर जाता है। तभी 5-6 लोग उन्हें घेर लेते हैं। समीर उन्हें देख पूछता है कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? वह कहते हैं हमें ये लड़की चाहिए, इतनी खूबसूरत माल के सामने सारे माल बेकार है। समीर कहता है प्लीज हम यहाँ से जा रहे हैं, इसे आप लोग हाथ मत लगाओ, तुम्हें और कुछ चाहिए तो ले लो। एक बोलता है अबे साले हम तो सब कुछ लेने आए हैं, लड़की भी और तेरे पास का माल भी। चल निकाल ये तेरा ब्रेसलेट, चैन, घड़ी और अपना पर्स भी दे दे, वरना तो तुम दोनों गए। सभी के हाथों में हथियार थे। मधु कहती है डार्लिंग इन्हें जो चाहिए दे दो, जिंदा रहेंगे तो फिर से सब कुछ मिल जाएगा। वह स्थिति को समझकर सब कुछ देता है तो एक आदमी पर्स लेकर सब पैसे निकलता है, दूसरा उसे मोबाइल से 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने को कहता है। एक मधु के गले पर चाकू रखता है और 4 नंबर देता है फोन पे का और जबरन ट्रांसफर करवा लेता है। करीब करीब उसका 4 लाख का चूना लग जाता है। वह लोग उसका मोबाइल भी ले लेते हैं ताकि वह तुरंत किसी से कांटेक्ट नहीं कर सके और कहते हैं इस लड़की को साथ लेकर जा रहे हैं, अगर पुलिस में गए तो इसे मार देंगे, कुछ नहीं किया तो शाम तक छोड़ देंगे। समीर कहता है सब कुछ तो ले लिया, उसे छोड़ दो। एक गुंडा उसके कनपटी पर एक जोरदार फटका मारता है, समीर का सर घूम जाता है पर वह कुछ कर नहीं सकता था। आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। वह लोग समीर को 3-4 फटके और मारते हैं। ये देख मधु कहती है मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं, इसे मारो मत। समीर से डियर डोंट वरी, मैं सही सलामत आ जाऊंगी। वह सब जाने से पहले एक जोरदार फटका उसके सर पर मारते हैं तो वह खुद को संभाल नहीं पाता है और गिरकर बेहोश सा होता है। समीर को होश आता है तो वह खुद को इंदौर के सरकारी अस्पताल में भर्ती पाता है। उसके सर पर पट्टी बंधी थी, सर पर घाव हो गया था, शायद उन लोगों ने रॉड से मारा था। सामने पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश बैठा था, वह भी अभी पूछताछ के लिए आया था। प्रकाश को वह सब कुछ बताता है और यह भी कि उन लोगों ने उसकी फ्रेंड को भी किडनैप कर लिया है और जान से मारने की धमकी दी है। प्रकाश कहता है यार तुम लोग पढ़े लिखे होकर भी बेवकूफ बन जाते हो, वह उनकी साथी होगी। समीर चौंकता है। प्रकाश पूछता है कि वह उस लड़की को कैसे जानते हो, तो वह पूरी कहानी बताता है। प्रकाश कहता है ये सब प्लान गेम होते हैं, तुमने तो सब बता दिया, नहीं तो लोग शर्म के मारे नहीं बताते हैं। हमारे पास कुछ और कंप्लेंट आए पर लोग आगे बढ़कर अपराधी को पकड़वाना नहीं चाहते हैं या फिर डर के मारे चुप हो जाते हैं। अब तुम्हें क्या करना है? समीर सोचते हुए कहता है सर उन गुंडों को तो पकड़ना है, मुझे उनके चेहरे भी याद है। प्रकाश खुश होकर कहता है वेरी गुड। वह साइबर क्राइम के ऑफिसर को कॉल करता है, थोड़ी ही देर में वो वहां पहुंच जाता है। समीर उनके मोबाइल पर अपना फेसबुक खोलकर मधु का अकाउंट दिखाता है। वह 5 मिनट में पूरी हिस्ट्री निकल देता है और कहता है ये आईडी अब बंद हो गई है और उसका नंबर भी। अब समीर समझ गया कि उसको बेवकूफ बनाया गया। वह प्रकाश से कहता है सर कुछ भी करना पड़े मैं आपके साथ हूं, इन्हें पकड़िए, मैं इनके खिलाफ FIR करवाता हूं। साइबर क्राइम टीम अब उस ग्रुप के पीछे लग गई थी। प्रकाश ने स्केचर को बुलवाकर उनके स्केच बनवाकर पूरे शहर में लगवा दिया था। वैसे तो एक क्राइम करने के बाद जगह बदल देते थे पर गलती से एक दुकान वाले की नजर उनमें से एक पर पड़ जाती है। दुकान वाला प्रकाश का खबरी भी था। वह कंफर्म तो नहीं था पर स्केच से मिलता जुलता एक आदमी उसके सामने की दुकान पर खड़ा मोबाइल पर बात कर रहा था। वह प्रकाश को कॉल करता है तो वह पास में ही था, 5 मिनट में अकेले ही पहुंच गया पर कुछ सादे भेष में पुलिस को भी बुला लिया था। प्रकाश उस आदमी को देख पहचान गया कि इसका ही स्केच है। वो समीर को तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए कहता है। उस आदमी को भी कुछ शक होता है कि लोग उस पर नजर रखे हैं। वह वहां से अपनी बाइक पर बैठ निकलने वाला होता है, तभी प्रकाश उसके पीछे बैठ जाता है और कहता है पुलिस स्टेशन चलो। वह हड़बड़ा जाता है और कहता है आप कौन हो और मैं पुलिस स्टेशन क्यों चलूं, मैं शरीफ आदमी हूं। प्रकाश कहता है शांति से चलेगा कि मार खाना है, तू शरीफ है तो डरने की क्या जरूरत है। तब तक बाकी पुलिस वाले भी आ जाते हैं। समीर उसे देखते ही पहचान गया क्योंकि उसने ही उसे 2 बार मारा था। बस फिर क्या, वह तोते की तरह सब बताने लगा। उसकी बातें सुन सब की आंखें खुल जाती है। ये लोग महीने में इस तरह के क्राइम कम से कम 12 से 15 बार करते थे। इनके ग्रुप में 3 सुंदर लड़कियां थी। पुलिस एक दिन में ही सभी को धर दबोचती है।
ये सब ठीक ठाक घर के थी, पर ईजीवे से पैसे कमाने के चक्कर में क्राइम करने लगे थे। समीर के सामने जब मधु आती, जिसका नाम श्रेया था, तो समीर उसे बहुत लताड़ता है। वह चुपचाप सुनती है। सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू हो जाती है। समीर का सारा सामान सही सलामत मिल जाता है, पर यह एक संजोग ही था कि ये सब पकड़े गए। इसमें इंस्पेक्टर प्रकाश की तत्परता भी थी। उसने तेजी से सब कुछ किया था। हम सभी जानबूझकर इस तरह के क्राइम में फंस जाते हैं। थोड़ी सी सतर्कता से हम इन सब क्राइम से बच सकते हैं। सतर्क रहे, सुरक्षित रहें।